हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब की वीडियो के थ्रू अपने सिलेबस को और फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे, अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। जो भी हम वीडियो बना के भेज रहे हैं वो सब बीटी सिलेबस के अनुसार है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं। उसे अच्छी तरह पढ़ें, कोई समस्या आ रही हो तो पूछें। हमने लास्ट वीडियो में नया यूनिट स्टार्ट किया था, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड, पोल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, फोर्स ऑन ए सर्कुलेटिंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। उसमें हमने चार्ज क्यों लिया था, जो फोर्स निकाला था उसको हमने लोरेंज फोर्स कहा था। क्या कहा था? लोरेंज फोर्स। अब हम इसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल। क्लियर? अब इसमें कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर। हम एक कंडक्टर लेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, वो है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है N1 N2। क्या है? N1 N2। ये इसकी x डायरेक्शन है, ये y और ये z। जो हमारा कंडक्टर है वो x डायरेक्शन के अलोंग है। किसके डायरेक्शन, किसके अलोंग है? x डायरेक्शन के। जो b है उसके अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और जो z है उसके अलोंग फोर्स है जिसे हमें निकालना है। आप देख रहे होंगे करंट की डायरेक्शन प्लस एक्सिस के अलोंग है, और एक vd लिखा हुआ है हमने, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, वे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन के क्या होती है? अपोजिट होती है ना। तो देखो करंट की डायरेक्शन इधर है तो चार्ज की डायरेक्शन इधर है। ये वेलोसिटी है चार्ज किन की? फ्री इलेक्ट्रॉन की, और इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसे अनुगमन वेग। क्लियर? ये लेंथ है इसकी, ये क्या है? लेंथ। ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, देखिए। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, धारावाही चालक की लंबाई है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। बी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, या फ्री लिख लीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग करंट के अपोजिट, है ना। करंट के क्या है? अपोजिट है। माइनस क्यों? क्या है? चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज लिया है ना। क्या लिया है? माइनस चार्ज। अब एन क्या है? स्मॉल एन, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, यानी कि इकाई
आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसे चार्ज फ्री चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना, फ्री चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो वो है हमारी स्मॉल एन। क्लियर। नाउ अब देंगे द लोरेंज फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रॉन। अब हम एक इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे लोरेंज फोर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा लोरेंज फोर्स, एफ ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर। ये एक इलेक्ट्रॉन पे हमने फोर्स निकाला। यही हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, जब हमने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बस वहां पर ई की जगह हमने क्यों लिखा था, वी डी की जगह वी था, है ना। और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब टोटल लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, अगर हम उसके वॉल्यूम को चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई, फ्री चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर प्राप्त हो जाएंगे। देखो वही किया है, ये चार्ज डेंसिटी है, फ्री चार्ज डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और उसे टोटल वॉल्यूम से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। एल क्या है, द इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। जब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए तो टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, एफ इक्वल टू एन एफ। तो ये हमारा निकल आया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टोटल फोर्स। इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। क्लियर। अब हम, क्योंकि अब बात तो यहीं खत्म हो जाती है, पर यहां पर हमने चार्ज नहीं लिया है, हमने यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक लिया है। तो जो हमें यहाँ फोर्स निकालना है, ये फोर्स जो निकालना है ये आई की फॉर्म में निकालना है, करंट के साथ निकालना है। किसके साथ निकालना है, करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि वहां पर चार्ज मूव हो रहा था तो वहां पर वी लिया था, यहाँ पर करंट है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो हमें अब आई की फॉर्म में ही फोर्स को निकालना है। तो हम यूज करेंगे एक रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। तो एक रिलेशन होता है I इजकल टू एन ए वी डी ई, ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। नाउ फाइंड द करंट एलिमेंट। अब हम करंट एलिमेंट निकालेंगे। करंट एलिमेंट निकालने के लिए हम दोनों तरफ एल के साथ लेंगे। तो ये हमारा अब करंट एलिमेंट निकलेगा। आई एल क्या है, करंट एलिमेंट है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को हम वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं, वेक्टर की फॉर्म में। अब कहेंगे कि सर ये करंट एलिमेंट कैसे होगा, तो करंट एलिमेंट को भी समझते हैं थोड़ा इसमें। माना ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, क्या है, लेंथ है एल। क्लियर। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई, क्या फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। आई करंट फ्लो हो रही है। जब इसमें आई करंट फ्लो होगी तो करंट के कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड माना इस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, और वो इससे एंगल बना रहा है थीटा। अभी जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पी पॉइंट पर, तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल एक
करंट एलिमेंट के कारण, है ना, स्मॉल करंट लेंथ, यानी कि स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो करंट एलिमेंट का मतलब यहाँ आई एल है, स्मॉल आई डेल एल, तो यहाँ पर टोटल लेंथ है एल, तो इसको आई के साथ लेंगे, इस करंट के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा करंट एलिमेंट आई एल। अब ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पी पॉइंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, तो ये करंट एलिमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो ये आई एल इजकल टू, ये करंट एलिमेंट हुआ, निकाल लिया वी डी के साथ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम दोनों इक्वेशन से निकालेंगे। अब देखेंगे यहाँ, अब थोड़ा ध्यान देना। देखो एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ठीक है, और वी डी। अब ये जो स्थान है ये यहाँ पर भी, ये सब ये जो क्वांटिटी है, मान है, यहाँ पर भी है और ये भी है, तो ये किसके बराबर है, आई एल के बराबर। तो इसके स्थान पर हम इसको पुट कर देंगे। देखो ये हमने यहाँ पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें यहाँ पर अब F इजगल टू आई एल क्रॉस बी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स प्राप्त हुआ वो एक करंट एलिमेंट के साथ हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंडक्टर में क्या फ्लो हुई है, करंट फ्लो हुई है। यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट है, वहाँ पर चार्ज मूव कर रहा था तो वहाँ पर क्यों लिया था, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पर आई एल। क्लियर। और इसी को हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, तो F इजकल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, यदि थीटा का मान 0 है या 180 डिग्री है तो दोनों ही कंडीशन में F इजकल टू 0 होंगे, क्योंकि साइन के मान दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, 0। तो इस कंडीशन में कोई भी फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर नहीं लगेगा, है ना। अगर 90 डिग्री है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में फोर्स जो है आपका मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर। और डायरेक्शन हमने आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के साथ, लेफ्ट हैंड रूल के तहत बता ही दिया था, एक बार फिर देख लीजिएगा। ये करंट एलिमेंट्स है या करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। ये 4 फिंगर आपका क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर करंट। तो जो आपका थम्स होगा लेफ्ट हैंड का, वो आपका फोर्स को शो करेगा, किसको शो करेगा, फोर्स को शो करेगा। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये करंट की, ये एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो फोर्स इस टाइम इस कंडीशन में मैक्सिमम लगेगा। क्लियर। तो हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की। इसे पढ़ना, इसे समझना, वीडियो को। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आए इसमें, तो मेरे से आप व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। और अच्छी तरह पढ़िए, ये सब आपके सिलेबस में है, इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम में सभी आपके सिलेबस में से इसी में से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच।